अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, दिस इज़ खालिद बट और आप देख रहे हैं द ट्रूमैन शो। आज आप बात करेंगे फेमस, और ये फेमस जिस जगह से हुई जहाँ का ख़मीर था, वो कहते हैं जहाँ का हुआ था वहीं पहुँच गया। ये मैं बात कर रहा हूँ आज अगवान जलेबी की। जितनी कोशिश कर लें अगवान जलेबी जो है ये सीधी नहीं हो सकती, ये टेढ़ी है और टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, बिकॉज अगवान जलेबी। इसीलिए जिस मुल्क में वो गए और वहाँ जाके बात की, उस मुल्क ने सही बनाया था बड़ा सोच समझ के कि अगवान जलेबी, वो जो गाना बनाया था आई थिंक काफ़ी पहले सोचा हुआ था उन्होंने, सुना 10 साल से काम कर रहे थे। जी इसी अगवान जलेबी की बात कर रहा हूँ जो कह रहे हैं लोग, मतलब मैं शायद उससे अग्री नहीं करूँगा, 40 लाख लोगों को रखने वाले इस मुल्क का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बट वो तो शुक्रिया अदा नहीं कर रहे, वो तो यहाँ पे खवारिज टेररिस्ट भेज रहे हैं। वह यस, जैसे इंसानी तारीख में इससे बड़ी वैसे अनफरमोशी नहीं मिलती। आपने देखा कि हम शायद वो वाहिद और सबसे बड़ा मुल्क हैं इस तारीख के अंदर जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो महाजरीन को अपने पास रखा विद गुड इंटेंट। वो आपके सामने है कि उसका हल क्या है। उसके बाद ये जर्मनी और अब वहाँ तो बड़े एहतजाज हो रहे हैं, लोग पसंद नहीं कर रहे कि शायद हमारी रिसोर्सेज का मसला हो रहा है, लेकिन हमने बड़े खुले दिल के साथ उनको रखा और उन्होंने भी अपने आप को अब खोलना शुरू कर दिया है। तो नॉट एवरी बट आ तो रहे हैं वहाँ से, और उसके पीछे वहाँ के लोग भी हैं, दैट इज़ द फैक्ट। और एक और अजीब बात है कि अब इस जो अपने मुल्क के लिए और कहता है कि इन द एंड वी आर फ्रॉम देयर, वो जाना भी नहीं चाहता वापस। ये कैसे हो सकता है कि आप बोलेंगे नहीं हमारा मुल्क तो वो है और हमें उससे प्यार भी है, होना भी चाहिए जैसे हमें इस मुल्क से प्यार है, और आपको वापस भी नहीं जाना। ये किस किस्म की है? तो मुझे यो यूके की ख़ास नस्ल याद आ गई, गाड़ियों के पीछे पीछे भागते जो वीडियोस देखी हूँ। उनको पाकिस्तान की फ़िक्र बहुत है लेकिन रहना यूके में। इसी तरह इनको भी अफगानिस्तान की बहुत फ़िक्र है और कहते भी हमारा मुल्क है, लेकिन वापस नहीं भेजें हमें, प्लीज़ हमें ज़बरदस्ती वापस भेजें। यहीं रहना चाहते हैं, यहीं कारोबार करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है, इसका भी नुकसान हमारे मुल्क को ही है, लेकिन फ़ायदा उनको ही हो रहा है और वो वापस भी नहीं आना चाहते। इसके पीछे फ़ायदा है बहुत बड़ा, अगर आप गौर करें तो। अब आपने देखा वो तो वापस जाना चाहते ही नहीं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो वहाँ रहने वाले हैं वो उनको वापस लेना भी नहीं चाहते। यानी कि अब आप कन्फ्यूजन देखें कि ये वापस जाना नहीं चाहते, वो उनको वापस लेना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कहते हैं कि देखें हम पाकिस्तानी नहीं हैं। लेकिन ये दोनों ही अगेन मतलब सेट, वो लेना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते, और दोनों का एक एजेंडे पे सेम है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करनी है। आपने ट्विटर पे देखा हिंदुस्तान से मिल के उन्होंने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया और उसको हम काउंटर इतने अच्छी तरीके से नहीं कर सके। इसका मतलब है बड़े स्ट्रॉन्ग है। आपने पूरा सोशल मीडिया पे एक बड़ा प्रोपेगेंडा देखा जिसमें इंडिया इन्वॉल्व था, और उनका कहना सिर्फ ये था कि पाकिस्तान तो एक बुरा मुल्क है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, हम देख लेंगे, हमारी इतनी तारीख, ब्ला 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 ब्ला, और एंड में तिजारत जो हमारे थ्रू होनी है, सारी गंदम इधर से ही जानी है। हमने तो बड़ा प्यार दिया है, लेकिन हमें मिला क्या है? जी तो आपने देखा ये एक टेढ़ी जलेबी की बात थी, जिसे हम कह रहे हैं अगवान जलेबी। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कौन कितना टेढ़ा और सीधा कैसे होगा और कौन करेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। ब्रेक पे आते हैं, वापस आएंगे तो हमारे साथ एक बड़े इंपॉर्टेंट अहम गेस्ट होंगे और उनसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं ट्रूमैन शो, दिस इज खालिद बट। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। वापस आते हैं, क्विक ब्रेक। जी ख़वातीन हज़रात, तो ट्रूमैन शो में आज के ट्रूमैन हमारे बड़े दिल अजीज़ और बड़ा नाम है इस मुल्क की सियासत का, जो आप कहते हैं ना कि सीनियर सियासतदान वो है, और उनके बारे में काफ़ी बातचीत भी हो रही है। ख़ास तौर पे भी आपने देखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला जो बना, इसमें कई कैरेक्टर सामने आए और इन्होंने भी अपने एक रोल की पेशकश की। पूछेंगे इनसे खुद ही, बाकी फैसला आपने करना है। एज ए सेट ट्रूमैन, तो ट्रूमैन का मतलब है कि सब सच होगा। हमारे दरमियान जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब मौजूद है। साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद खान तुम्हारा। और भाईजान क्या हाल है? खैर खैरियत है? ठीक ठाक हूँ। और कैमरामैन भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हूँ, खैरियत है। और भाईजान क्या हाल है? खैर खैरियत है? ठीक ठाक हूँ। पंखा भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। और भाईजान आप खैरियत से? ठीक ठाक हो। और भाईजान आप सुनाओ, आपके घर में जितने लोग हैं खैर खैरियत से? ठीक ठाक हैं। तो आपका बड़ा मेहरबानी। और मुझे पीछे एक पौधा नज़र आ रहा है। और पौधे भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? ठीक ठाक हो। वो पौधे के पीछे से लाल बेग गया। और लाल बेग भाई क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है, खैरियत से? और भाईजान खैरियत है? ठीक ठाक हो।
संगाल दे जोड़ दे तगड़े दे खैर महमूद साहब खुदाए पमा जी। महमूद साहब, मैं आपने आपकी बड़ी अच्छी आदत है, एंड आई रियली लाइक मोस्टली हमारे दोस्त कोयटा के भाई बलूचिस्तान के, उनके अंदर ये बड़ी प्यारी आदत है कि यू नो आई हैव टू डू द वन बाय वन सामने। पर ऑडियंस सर देखें ना, हमारे इस ट्रूमैन को पता नहीं कितने लोग देख रहे होंगे, और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको और भाईजान क्या हाल खर खरीदते ठीक ठाक हो, और आप सुनाओ खरीद से ठीक। इस वक्त टाइम क्या हो रहा है खालिद खान? सर 11:05। 11:05। इस वक्त भी पूरा कोयटा एक दूसरे को सलाम कर रहा है, और भाईजान क्या हाल खर खरीदते ठीक ठाक हो। ठीक है सर, आपके अब आप ब्यूटीफुल कल्चर। एज ए सेड आप एक बहुत ही जय्यद किस्म के सियासतदान हैं, सीनियर सीजन्ड पॉलिटिशियन। आपकी तरफ से ऐसे मौक़ों पे जब पाकिस्तान मुश्किल में हो, यू नो, दो फ्रंट खुले हुए हैं, मामला अंदर खाने, आप समझते हैं कि यू आर द फेस ऑफ पीटीआई राइट नाउ, और फिर आगे भी आएंगे बॉर्डर? व्हाट अ सिली क्वेश्चन आई मस्ट से, लेकिन बात यह है कि पीटीआई जो है वो हर नौजवान की पार्टी है, हर पाकिस्तानी की पार्टी है, आपका पार्टी है, मेरा पार्टी है। तो अगर नौजवानों के साथ मुझे थोड़ा मौका मिल रहा है अपनी शमूलियत का, तो तेरे को क्या तकलीफ है? मेरे को कोई सर, आप मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तेरा पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मेरे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा सर। आप चाय पी। खालिद खान, बात यह है कि चाय तो मैंने छोड़ दिया है जी सर। जब से मैं इस्लामाबाद मुझे शिफ्ट हुए हो गए कोई गुज़िश्ता 70-75 साल। ठीक है। इसमें मैं अपने गांव तो नहीं गया, ना बलूचिस्तान में के किसी भी हिस्से में गया हूँ, लेकिन रह मैं इस्लामाबाद में हूँ। और जब से मैं इस्लामाबाद आया हूँ तो मैंने स्ने कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया है। क्या पीना शुरू कर दिया सर? स्ने कॉफ़ी। चाय का कॉफ़ी, हाँ स्ने कॉफ़ी। अच्छा, देयर इज अ मिक्सचर बिकॉज़ यू लिव इन इस्लामाबाद, दैट इज इन गुलिस्तान में स्ने चाय और देन ये कॉफ़ी। ठीक है, फिर ना आपसे सर नहीं, सो व्हाट्स सो फनी ने, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी को भी ऐसे रोन डालोगे? ये कौम कबीला जो होता है ना भाई, ये कौम को लेगा एक अपना। ठीक है, मैं मशर की हैसियत से, एक बड़े की हैसियत से इस्लामाबाद रह रहा हूँ, तो इससे मैं अपने इलाके से डिस्कनेक्ट तो नहीं हूँ। क्या नहीं हुआ सर? डिस्कनेक्ट तो नहीं हूँ। मैं आज भी कनेक्शन बहाल है उससे। जी सर, कनेक्शन बहाल है सर। प्लीज हैव टी, बराबर में पड़ी उठा सकते हैं आप। मैं आप क्योंकि अब जिस सवालों की तरफ आ रहा हूँ, अगेन मैंने आपको कहा, छोड़ो मना, तुम कंजूस आदमी, तुम हमारे पास आओ, मैं तुम्हें मेहमान नवाजी बताएगा। चाय पे टरखा देते हो टरू, दिमाग से तुमको बताते हैं कि हमारे माशाल्लाह 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 हमारे कौम कल्चर कबीला जो है और पूरा बलूचिस्तान जो है और हमारे कबायली लोग जो है वो बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। ठीक है, फेयर एनफ। अभी बात हो रही है कि इतनी बड़ी बड़ी रोटी होती है, इतनी बड़ी बड़ी रोटी होती है, तुम्हारा पूरा टबर उसमें आ जाएगा। ठीक है। आप सर, आप कौन है सर? आप तू कौन है? नहीं, तू बदमाश है। नहीं अल्लाह, नहीं, तुम अगर बदमाश हो तो निकालो अपना बदमाशी, तो फिर बात करते हैं। नहीं सर, मैं इन टर्म्स ऑफ पूछ रहा था, आप अगवान हैं, आप अपने आप को अगवान कहते हैं ना, आप अगवान हैं, आप कौन है सर? अफगान बाकी है, कौसार बाकी है। तुम्हारा अल्लामा इकबाल खान का शेर है। ठीक है, खान कहाँ से सर? अल्लामा इकबाल नहीं, अब तुम हम पे इल्ज़ाम लगाओ कि ये खान हमने चंगेज़ खान से चोरी किया है, तो फिर मैं तेरा बात तो नहीं मानूंगा। तेरा शक्ल है, तेरे मुंह है, तेरा तोबड़ा है, नहीं भेजेंगे वहाँ तो क्या करूँगा भाई। इस महकूम कौमें जो है, उन महकूम कौमों को इसको सामने आना होगा। और ये जो इस्तेहसाली टोला चल पड़ा है, वो इस्तेहसाल खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के साथ, हमारा कौन सा खान है सर? क्रिकेट का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वो तो खान नहीं आएगा सर, वो क्रिकेट का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ठीक है, उसने पाकिस्तान के अंदर, और मेरा और आज का दोस्ती नहीं है, मेरा बहुत पुराना दोस्ती है। वो तो आपको मजाक उड़ाता है सर, वो जोक अबाउट यू। वो तो ऐसे ही वो ऐसे मजाक में करता था, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। प्यार मोहब्बत में उसका है, तो वो प्यार मोहब्बत में उसने नहीं। तो आप देखें ना, आप, मैं कह रहा हूँ आपका अभी अफगानिस्तान वाले मसले पे आए थे, चले इंशाल्लाह। ठीक है यार, हम भी का पाकिस्तानी, ठीक है, हमारे ऊपर कोई मसला हुआ और आपको पता है कि ख्वारिज क्या कर रहे हैं अंदर आके, एंड दिस इज द ओपन रियलिटी, और इंडिया साथ है, आपके सामने खड़ा है। आप अपनी चीज़ों को मनवाएं कानूनी तरीके से। ये रियासत के खिलाफ हर वक्त आवाज़, और ऐसे वक्त में आवाज़
और आपकी जो मोहब्बत है आपकी लैंड से होगी, लेकिन यू आर नाउ पाकिस्तान। शर्म आती है कि तुम्हारे जैसा एक पढ़ा लिखा आदमी भी जब इस तरह की बात करे। हमने कब रियासत खान के खिलाफ हमने कोई बात नहीं की। पहली बात तो ये होगी, पहली बात तो ये अपना यहाँ से क्लियर कर लो कि रियासत खान के ऊपर हमने कोई बात नहीं की है। दूसरे हुकूक की बात की है, हुकूक का जद्दोजहद है वो चलता रहेगा, वो आज से नहीं, वो हमेशा से है, चलता नहीं। तो अब मैंने कहा ना अदालत का दरवाज़ा, वो वर्ड नहीं आ गया। नहीं, अदालत का दरवाज़ा टक 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 टकाना है तो तुम टक 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 टकाओ, ठीक है। हमने अपनी जद्दोजहद करनी है, हम अपनी जद्दोजहद करेंगे, ठीक है। चल कर आप गुस्से में क्यों है? गुस्से नहीं है आप भाई हो, गुस्से नहीं है। ये प्यार मोहब्बत की बात है, और प्यार मोहब्बत में हाल होते ज़्यादा ठीक है। नहीं तो अभी कौन सा टाइम है? आज 2025 दुनिया कहाँ से पहुँच गई है। हम कौमियत पे खड़े रहेंगे, हम मसाइल अपने आप को जोड़ेंगे जाके पता नहीं कहाँ से, तो फिर पीछे तो बहुत पीछे जाना पड़ जाएगा, जो कि आई एम श्योर आप प्राउडली करते होंगे, हम सभी करते हैं। लेकिन मतलब अभी तो राइट नाउ यार पाकिस्तानी सर, हमें तो एक बात अभी पाकिस्तान भाई हम पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर मैं जो वो अपोजिशन लीडर भी मुझे मुंतखब किया गया था, ठीक है ना। मैंने पार्टी के अंदर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे 30-35 साल से ऊपर, बल्कि कितने पता नहीं साल हो गए, 5000 साल आप ले आएंगे भाई नो हिसाब है। तो हम कौन सा पाकिस्तान खिलाफ है? डिटेल लाइन है, जहाँ तक डिटेल लाइन के बाद अलग है, ठीक है। उसके अंदर चीज़ें मामला डिफरेंट होते हैं। अमेरिका बहादुर जब इधर आया है तो अमेरिका बहादुर के बाद से जब हमने उसको जूते मार के निकाला है अमेरिका को, फिर उसने साजिश की इमरान खान को निकाली। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने अमेरिका के उस रोल के ख़िलाफ़ करना है जो उसने अफ़गानिस्तान के अंदर आके किया, या सोवियत दौर में किया, या फिर मैं अमेरिका के उस रोल के ख़िलाफ़ हूँ जो उसने इमरान खान की हुकूमत को गिरा के जो एक अपनी तरफ से उसने जो किया था। मैं अभी स्टिल कंफ्यूज। हाँ, लेकिन आपने क्या वो अपोजिशन लीडर मानने तैयार है आप? मतलब आप इसी आइन, इसी कानून के असेंबली में भी जगह नहीं मिलती है, मिल भी जाती है, और आप तो पार्ट ऑफ द नेशनल असेंबली। तकलीफ क्या है सर? फिर तो मतलब हम एक कंडक्ट के अंदर आ गए ना, फिर तो हमें बात करनी है इस मुल्क के बारे में। अच्छा, आप अगर ट्यूशन आप कह रहे हैं ना लड़ो, मैं 2 मिनट में सॉल्व करा सकता हूँ, मैं बातचीत कर सकता हूँ। आप अपने इलाके में 2 आप ही की एक सब ट्राइब्स जिनका मामला आप हल नहीं करा सकते, खंडर आज भी मौजूद है उस तरफ भी और आपकी तरफ भी। अब मैं अच्छा आपके इलाके की बात करूँ, गुलिस्तान। देखो भाई, अगर आपने ट्यूशन पढ़ानी है तो आप मुझे दिन बता दो, मैं आके आपसे ट्यूशन पढ़ लूँगा। लेकिन अगर आपने मेरा मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो बता दो। अगर नहीं दे रहे हैं, मौक़िफ़ नहीं लेते हो, मेरा अहमद मीर मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं अहमद मीर के पास वो मुझे चाय भी पिलाएगा, बिस्किट भी खिलाएगा, मैं उसके पास चले जाऊँगा। नहीं, आपको वो महमूद स्वीट नहीं, कौन सी स्वीट है उसकी मिठाई भी खिलाए, वो जो आतिफ महमूद स्वीट, महमूद ने क्या मिठाई। हाँ, तुम्हारा उधर है कोई कराची के अंदर रहने का। अच्छा, सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं। साइबेरिया से बहुत परिंदा जो है पाकिस्तान आएगा, और कोयटा से बहुत ज़्यादा परिंदा कराची आएगा। सर्दियों में आते हैं, नो डाउट, मॉल्स में देखे मैंने। ये 2 बहुत बड़ी माइग्रेशन चलती है। एक माइग्रेशन चलती है, साइबेरिया से परिंदा उड़ता है, वो पाकिस्तान आता है। दूसरा माइग्रेशन होता है, कोयटा से परिंदा उड़ता है, और ऐसे ऐसा परिंदा ऐसे तो बंदे हैं ना वो जो कराची आएगा। और आपको सर्दियों में ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब के एंड तक जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है ये दोस्ती कैसे कराएंगे आप? शॉपिंग सेंटरों में ये चनेबाजी करते हुए मिलेगी, ठीक है। आप एक तरफ आप फिर कभी नवाज शरीफ के साथ होते हैं, कभी किसी के साथ होते हैं, कभी किसी के। जो है आपने सब किया गवर्नरशिप से, हर महकूम के साथ हूँ, हर महकूम के साथ हूँ। गुलिस्तान में क्या हुआ है सर? कौन से दूध और आटे? बलोचिस्तान गुलिस्तान की बात नहीं है, आपने अपने इलाके के लिए क्या किया? टू बी ऑनेस्ट यार, लेट्स बी ऑनेस्ट। आप कहाँ पर रहते हो? मैं तो अपने इलाके में रहता हूँ। कराची में रहते हो ना? तेरे को मेरे इलाके की क्या फिक्र हो गई? तेरे को मेरे इलाके से आके आप हमारे अपने इलाके की बात कर रहे हैं ना, जी, तो अल्लाह का शुक्र है। बट मैं कह रहा हूं कि आप अपने ट्राइब से लड़ रहे हैं सर, आपस में आप अफगानिस्तान से दोस्ती, मतलब लड़ाई अगर आप हुकूमत को अच्छे उसमें ऑफर कर सकते थे, बट जब स्टेट ने डिसाइड कर लिया कि नहीं करनी बातचीत यार उन लोगों के साथ जो रोज़ हमारे
लोगों पे अटैक कर रहे हैं हमारे यार आप बच्चों इधर पे attack- सरमन देने बैठ गए हो, मेरी बात तो सुनो ना भाईजान। जब तुम उस चाय इलाके लें में आप प्लीज पहले। नहीं, तुम्हें जो इस इलाके में रहते नहीं हो तो तुम्हें क्या पता है यार। ये तुम लोग मुंह उठा के इस्लामाबाद में कोई बैठा है, कोई लाहौर में बैठा है, कोई कराची में, तुम्हें वो क्या ग्राउंड रियलिटीज तो नहीं जानते हो? क्या सर? ग्राउंड रियलिटीज तो नहीं जानते हो? नहीं सर, आप भी तो इस्लामाबाद में बैठे हुए ना, तो वो तो आपके मुल्क का हिस्सा है, आप जब मर्जी फिरे, फेयर इनफ यार, आपका पूरा राइट है। बट उसमें रहते हुए आप एक खास जगह, आप मुझे बताएं, आप कैसे बात करेंगे तालिबान से? आपने कहा ना, कैसे बात होगी बताएं। मैं अपने तरीके से बात करूंगा, कैसे हमारे कबाली सिस्टम में रस्म कैसे? रिवाज है। मैं वैसे ही जाऊंगा और मुझे अगर अहमदुल्ला खुद सदर साहब से मिलना होगा तो मैं यही बोलूँगा, और माशाल्लाह ख्याल है, खैर खरीद ठीक ठाक, और भाई चल ख्याल है, खैर खरीद। इसमें 3 महीने लग जाएंगे। इतना बड़ा जरगा होगा, इसमें 3 महीने लगेंगे। और उस 3 महीने में ये भी है कि जैसे आप मिले और भजन ख्याल है, खैर खरीद, और गलती से आपकी आंखें 4 हो गई दोबारा, तो फिर आप बोल दो और भजन ख्याल है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे बताएं ना, इसमें 3-4 महीने लगेंगे। आपके और ये इमरान मसला खान भी में हल हो। इसमें बस वो अब एक वही बीच का ही फर्क है, मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ वर्ड। वैसे तो आप माइंडसेट तो एक ही हुआ ना आपका, तो आप नेचुरली अलायंस आपका इमरान से ही बनता है, नवाज शरीफ से नहीं बनता, जाहिर सी बात। तो क्या आप रहे उनके अलायंस? मेरे नवाज शरीफ साहब से भी दरीने ताल्लुकात हैं। उस नवाज शरीफ को क्या कहोगे, उस मरीम नवाज को तुम क्या कहोगे, जो जब इनको तहरीक की ज़रूरत थी तो ये कहते थे मशर महमूद, ठीक है, मशर महमूद से बोलो, मशर महमूद जो है वो लीड करेगा। और उस नवाज शरीफ को तुम क्या बोलोगे, और ये उस मोहसिन नकवी को तुम क्या कहोगे? उससे क्या मसला? और मोहसिन भाई क्या हाल है, खैर खरीद हमारे लोग को बताओ, खिदमत कोई खिदमत हो हमारे लोग। नहीं, वो ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि आप अब आप कब तक यूँ जले का? अब आपने एक शेर भी कहा उस दिन, अगर वो रिपीट कर दे, एक शेर आपने अपना बनाया था, इसी पे अगवान और ये और मामलात, और वो क्या पता नहीं एक कप की तरह पराठा है। और मुझे प्यार चाहिए तो मुझे प्यार दो, मुझे प्यार चाहिए तो मुझे प्यार दो, और भाईजान क्या हाल है, खैर खरीदे ठीक ठाक हो? नहीं वो ठीक हो? आपने कहा ना, वैसे आप नहीं मानते ये जो है 47 और 10, और आप ये सिस्टम और ये नहीं चलेगा, और वो जहाँ भी आपको मौका मिलता है आपको तकरीर का आपको देते हैं, और फिर जाहिर सी बात है और भी लुड्डी है जमाले पालो, लुड्डी है जमाले पालो, जब कानों पे इतने बाल हैं तो बाकी जगहों का अंदाजा खुद लगा लो। ठीक है ना? नहीं, और अब मैं वो लोग कह रहा हूँ, आपने देखे ना, आप अपनी फैमिली में से प्रोफेसर बनते हैं, वो अपॉइंट भी होते हैं, सारे काम तो हो रहे हैं भाई। पिस्टो का एक मिसाल था कि और फिर आप मतलब यार आप जो है ना चलती गाड़ी के नीचे आके चौं चौं करके गुस्से मुझे बात करने की बात। अब इंसान हो क्या हो, आपने जब ये मेहमान नवाज़ी नहीं करनी है तो मुझे बता दो, मैं चले जाता हूँ। नहीं सर, आप मैं चले जाता हूँ, मैं वापस फिर नहीं हूँ। मैं एक दफ़ा नाराज़ होकर चला जाऊँ बाई कोर्ट में, उधर वापस नहीं होऊंगा। मैं पहाड़ों में निकल जाऊँगा, मैं नाराज़ होकर पहाड़ों में चल जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं सर, अल्लाह ना करे। अब तुमने हम चाहते हैं आप तुमने अपना मेरा रोल बात प्ले बुला करें, दिया, पॉजिटिव। तुमने मेरा बात बुला दिया। देखो वहाँ के ट्रेन है, वहाँ की जगह है, वहाँ का कौम कबीला है, वो समझना पड़ेगा। ये आप बैठ के पिंडी के अंदर, आप बैठ के इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, लाला मूसा के अंदर, और सर पाकिस्तान का हिस्सा ही है ना, चकझुमर के फ्रांस अंदर थोड़ी है सर। नहीं, चकझुमर क्या है, ऐसी आप क्या अंदाज वाकई? नहीं है, आप एक अंदाजा वो मारंग उठती है, वो कहती है जी यहाँ पे आपको वीजा लेके आना पड़ेगा, एंड देन यू नो व्हाट हैपेंड। मतलब आप इस तरह स्टेट के अंदर रह के यू कांट। मेरे भाई तुम लिफाफा तो नहीं लेते, लिफाफा के साथ बात कर रहे हैं सर, आपको जो क्योंकि ये बात आज जो आप भी जो है, करता था हर पहले उसके साथ पहले जो खड़े ये होते बातें हैं, करता था पाकिस्तान तुम लोग के उसको against खड़ा लिफाफे का होता है, चाहे इल्जाम वो लगाते कश्मीरी थे। तब वो हो, एक ग्रुप हो या पीटीआई हो या एक्स या वाई, इवन अब आप उनकी भी तारीफें करना शुरू हो गए कि जी 5000 पुरानी तारीख है और ये है वो मतलब कुछ भी हो यार, आपके अलाउड थोड़ी करेंगे आपके स्टेट में कोई इस तरह ये जो anarchy फैलाए। कौम सही है इसको तुम जगवाओ, सॉरी, ये जो कौम सोई है इसको तुम जगवाओ, 5 वाला 6 का चेने तुम मंगवाओ। नहीं यार, आप सर, मैं अगेन आई रियली लाइक यू, मतलब मैं अभी भी आई स्टिल लाइक यू, और आप एक आई रियली डोंट वांट योर लाइकशिप, ठीक है? मेरा और तुम्हारा ताल्लुक जो है वो अभी सिर्फ एक इंटरव्यूअर्स और एक इंटरव्यूअर का है, ठीक है? और ये ताल्लुक यहीं तक रहे तो बेस सलामत है, अगर ये ताल्लुक यहाँ तक नहीं रहेगा तो हमारी तहरीक बहुत पुरानी चलती है भाई। 5000 साल पहले में डायनासोर थे। सॉरी क्या था सर? उसके
भाई कौन थे पूरी दुनिया कौन थी 5000 साल पहले? कौन? डायनासोर थी ना। अच्छा, तो जो 5000 साल थे वो ओरल ट्रेडिशन चला आ रहा है, ओरल ट्रेडिशन चला आ रहा है। तो उस ओरल ट्रेडिशन के तहत हम यहाँ पर कोर्ट मिले। और अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है। नहीं, आपका राइट है। नहीं, अफगानिस्तान आपको नहीं समझ आता है, नहीं समझे, राइट टू नहीं समझे। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, बड़ा भाई। और अगर उस पड़ोसी आपका पड़ोसी आपसे नाराज है तो समझो आप एक खैर वाले आदमी नहीं हो। ये तो उससे पूछना चाहिए ना, है। इसका मतलब वो खैर वाला नहीं है। ओ भाई, क्योंकि हम नाराज हैं। और एक किली पाकिस्तान है, एक किली जो है वो अफगानिस्तान है, एक तीसरा किली ईरान है। ठीक है, और आपका किली ठीक है और बराबर वाला किली ठीक नहीं। आप पे फर्ज है कि आप उस किली का पूछो। अब आप बोलोगे कि अमीर मुत्तकी जो है ये इधर जो है इसका बाड़ा था, कोयटा के अंदर बाड़ा था, अतराफ में कोयटा शहर के। ठीक है, आप अपने गिरबान में क्यों नहीं झांक रहे? नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अबे वो तो सारे सामने नजर आ रहा है कि वो मोदी की गोद में बैठे हुए हैं, तो वी कैन नॉट से अभी जब आप इस तरह की बातें करोगे तो हम नहीं मानेंगे कि वो गोद में बैठा हुआ है। आप क्रिटिसिज्म देखो, वो एक अलग मुल्क है, वो तुम्हारा पाबंद नहीं है। ठीक है, हम भी उसके वो मोदी से मिले, मोदी का माँ से मिले। ठीक है, तुम उसका जवाब दे वो नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ हम जवाबदेह नहीं है, हमारे मुल्क में आप उसकी जवाबदेह नहीं है। वो देवबंद जावे और वो जावे वहाँ पे जो एक कुंभ का मेला है, तुम उसके जवाबदारी नहीं है। आई एग्री विद यू। वो वहाँ जाके दिल्ली में मिलता है, दिल्ली में मिले, वो बिहार जाता है, यूपी जाता है, और चलो इसको शॉर्ट कर लेते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? उत्तराखंड जा रहे हैं, उत्तराखंड जाते हैं, उत्तराखंड जाए। आप उसका जवाब दें। आप मुझे बताएं कि अब आपका अगला वो क्या है, अब आप क्या चाहते हैं सर? आप जो चाहते हैं उस मसले को हम हल करें। आप मेरे भाई आप हमारे बुजुर्ग हैं, बताएं। सीरीज टॉक करनी है तो सीरीज टॉक पे मुझे बुलाओ, अगर सीरीज टॉक नहीं करनी मैं जलान को बेचते हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं कि अब आप क्या चाहते हैं सर? स्टेट क्या करे? आप आपकी बात सुने, वाकई सुननी चाहिए। यू अगेन एज अ सेड, आप जो ये तो भाई एक जरगा बनाओ, उस जरगे के अंदर भेजो, ये मसला हल करो। ये आपके अपने ही पैदा किए हुए दोस्त हैं भाई लोग। अब आप असेंबली में बैठे हैं ना, रोल प्ले करें अपना, आप कोई पॉजिटिव बात लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर का बड़ा रोल होता है, यू कैन प्ले अराउंड। यार आपको थोड़ी अपनी या तो बातें कर लो, मुझे नहीं बुलाओ भाई। अब सर मेरी बात सुनते नहीं और अपनी बात सर, आप इज्जत है हमारे लिए, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम तो इंटरेस्टिंग, यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग मैन। आप यकीन करो, मैं आपसे दूर बैठा हूँ, अगर मैं आपके सामने होता तो इंजीर होती है ना, इंजीर एक लड़ी में पिरोई होती, देखा है, उसको पकड़ के मैं आपके मुंह पे मार। आप बिल्कुल यू कैन डू दैट। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया सर। हर बच्चे तो जब आपने बात ही नहीं करनी तो आप जो है स्टेट का नैरेटिव जो है ना अपने मुंह से उगाल रहे हैं। इसमें क्या बुराई है सर? स्टेट का नैरेटिव अगर कोई है और हम स्टेट के नीचे हैं तो कोई व्हाई नॉट, अगर वो कोई अच्छी चीज़ है। आप स्टेट के नीचे हो, हम स्टेट पे रहते हैं। ठीक है, फेयर एनफ, थैंक यू जी। रहना है तो कीड़े मकोड़े बन के रहो और ज़्यादा लाल बेग बनने की कोशिश नहीं। महमूद खान, हमारे बड़े सीनियर और फेवरेट सियासतदान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भजन क्या खैर खड़ी तो ठीक ठाक और आप ठीक ठाक भजन और भजन क्या और भजन आप सुनाओ खरीद। ठीक है, फेयर एनफ दी। क्विक ब्रेक है और वापस आएंगे तो कुछ और चीज़ें होंगी। मुल्क की चीज़ों में बात करना बड़ा ज़रूरी है इस दफ़ा, जो सराउंडिंग में सिचुएशन है आपके सामने, और इस बड़ा अहम प्लेयर थे आप। बहुत शुक्रिया आपका। आप अच्छा क्विक ब्रेक है, आप देख रहे हैं ट्रूमैन शो, खालिद भट्ट। वेलकम बैक, मैं हूं सबा शेख और अब शामिल करेंगे टीएमएस हेडलाइंस। बिल गेट्स ने दे दी एंट्री क्योंकि सास भी कभी बहू में। प्रोमो में नजर आ रहे हैं, लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। मैं मंटू नहीं हूं मैं साइमा की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत सारे सवालात। कुछ लोग कर रहे हैं तारीफें और कुछ लोग कर रहे हैं तनकीद। एक मशहूर एक्ट्रेस ने भी तनकीद की और वो खुद तनकीद की नजर हो गई। मशहूर एक्ट्रेस नादिया खान तनकीद की जद में, मगर क्यों? जानिए ट्रूमैन शो में। अब चमकेगा कराची, किस्मत बदलेगी कराची की। कराची में धुलाई सफाई शुरू, मेयर कराची मुतार्रिक। हेडलाइंस आपने जानी और इन खबरों के ऊपर तज्ज़िया और तबसरे के लिए हमारे साथ मौजूद है खालिद एंड मुस्तफ़ा, और उनसे जानते हैं कि आज की जो खबरें हैं इस पर उनका क्या तज्ज़िया और तबसरा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेगमेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इंटरेस्टिंग खबर आपने पढ़ी कि कराची अब धुलेगा। हाँ जी, तो सफाई सुथराई हो रही है। आपको कोई प्रॉब्लम है? कराची धुलेगा मतलब धुलाई से मुराद सफाई सुथराई। कैसे?
कैसे धुलाई मतलब तो हो रही है, सफाई चमकेगा कराची, मुतारिक हो गए मेयर कराची। अब मैंने आपको बताया तो था जापान से भी हो गया पहले है। क्या मसला था? पहले भी यही मसला था जापान कि का सफाई वीजा अटका हुआ था ना, सही वीजा लग अब गया। क्या हो अब जाएगा? देख तू, अब क्या हो जाएगा? अच्छा अब क्या हो जाएगा? अब कराची में सफाई सुथराई होगी और उसके यार ये बाद जो है बहुत गंदा कराची में शहर है। और अब आप इसका तो AQ चेक करें, जो आप AQ कहते हैं ना उसको, वो आपको पता चलेगा कोई इसका भी बहुत बुरा हाल है। पंजाब में इस तरह वो स्मोक आ जाता है, इसी किस्म का कोई यहाँ मिट्टी का एक वो है। आपको देखते नहीं बाहर निकल के क्या हालात हैं इसके, ये नहीं, धोने से हालात साफ हो तो हम जाएगा। सब देख रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई अब कराची जो है वो साफ सुथरा होने जा यार, रहा है। अब क्या लोग जो है मुकाबला enjoy करेंगे? अब पंजाब में मतलब उन्होंने- सड़कें ना भी बने लेकिन कचरा तो उठा लेंगे ना। माजरत करा रहा हूं मैं, पंजाब का देखें आप, उन्होंने तो वो दूध अगर आप लेके जा रहे हैं वो चेक करने के लिए उन्होंने काउंटर्स बनाए रोड पे। वहाँ कचरे के ऊपर आप देखेंगे किस किस्म की उन्होंने काम करना शुरू किए हैं और उस पे लड़ाई है उठाने पे। अब आप यहाँ देखें वैसे ही आप लोगों को निकाल रहे हैं, तो गंदा है कराची, तो साफ कौन करेगा भाई? भाई अब मसला ये जो ना काम कि- कर रहे थे ये वाला सही हाँ वाला, बिल्कुल, ये बहुत उन्होंने बड़ा कहा काम कि है। भाई हम कराची को साफ करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? लोगों के थ्रू करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो इस हवाले से काम कर रही है। भाई अच्छा। काम करेंगे ना, कराची में सफाई अगर कोई करेंगे चीज कराची सफाई की। होनी है ना, हाँ। आई डोंट नो कट जाएगा ये नहीं। सिस्टम की सफाई बहुत जरूरी है, यानी कि सिस्टम को साफ करें। हाँ, सिस्टम भी साफ करें, अपने दिमागों को भी साफ करें, साथ साथ सड़कें भी साफ करें और अपने घरों के बाहर कचरे भी ना फेंकें, वो ज्यादा बेहतर है। हाँ मैं भी यही करता हूँ, घर के बाहर नहीं फेंकता, बराबर वालों को। हाँ बराबर वालों के घर के यही बाहर। यही हो सकता वहाँ है। फेंको। यहाँ यही करते हैं लोग, अपना कचरा जो है वो बराबर वालों के साथ में उनके फेंक घर देते पे हैं। भी नहीं फेंकना। हाँ फिर गली का कौन है उधर फेंको आप। नहीं तो चले कचरा फेंक रहे हैं वो गलत बात है, उसको तो आपको एजुकेशन करनी है आपने। हाँ। मगर ये जो बहुत सारे इदारे हैं जो यार local government से- कचरा फेंकने की भी एजुकेशन करनी है। हाँ ना, इनकी इतनी यहाँ तक तालीम की जरूरत है इस लेवल पे। जी हाँ, कचरा कहाँ फेंकना है, किस तरह फेंकना है, किस ये पर भी फेंकना है। यूं नहीं फेंकना, यूं करके। फेंकना चाहिए। अगर आपको इजाजत मिले तो किस पे फेंकेंगे वैसे कचरा? नहीं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। कचरा कुंडी पे। ठीक है, ओके फाइन, दैट्स फाइन इनफ। यार आपको पता है ये चीज, आप मतलब कराची की बात ही कर दी है, हाँ। वो जो KMC है हमारा, जो लोकल इदारे हैं हमारे, उनकी ना उन्होंने यूज्ड टू बी, उनके पास वो बहुत सारी गायें होती थी, याद है आपको, सड़कों पर फिरती थी। उसका क्या पर्पस था? कचरा खाना। कचरा खाना। वो गायों की सेहत के लिए नुकसान देता है भाई, प्लास्टिक खा के उनका तो भाई मैं कह रहा हूँ वही छोड़ दो यहाँ पे यार, तुम्हारे बस वो का है काम अभी भी है, कई दफा चलिए मैंने जी, देखा रोड पार करते चलिए हुए। जी, एक और खबर जो है उसका जिक्र कर लेते हैं। वो ये है कि जी दुनिया जो है वो इंडिया से नफरत कर रही है और लोग इंडिया के हवाले से तरह तरह की बातें बना रहे हैं, लेकिन बिल गेट्स जो हैं उनके एक ड्रामे में पहुंच गए हैं जिसका नाम ये है असली क्योंकि बात है? सास भी कभी बहू थी। जी बिल्कुल, You kidding? उसके जो है वो प्रोमो में नजर आए वो, और उसमें वो जो एक कैरेक्टर है उनका, फेमस कैरेक्टर तुलसी का, उससे वो बात कर रहे हैं और वो कहती है जी ठीक है आप मेरे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या सोचा होगा बिल ये गेट्स एक ने? मतलब ये क्या किया उन्होंने? फनी तरीन जगह है जिसके अंदर आप एक सीरियस काम को भी आप इतना कमर्शलाइज करके आप उसको कभी, ये इसका काम बनता है वहाँ पे। एक तो आप दुनिया के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या वो मजाक है? उनकी कोई फाउंडेशन है, उसके हवाले से वो औरतों और बच्चों की सेहत के हाँ, हवाले से हाँ, काम तो करते हैं, तो प्रोबेबली तो वही Melinda प्लेटफॉर्म उन्होंने Gates चूज करना something था या- वैसे। हाँ। नहीं वो एक फेमस होगा ना तो उसकी एक फैन फॉलोइंग होगी। बस आप इंडिया चले गए तो आप उन हमारे कमर्शलाइज तो होंगे। हमारे प्रेसिडेंट गए हुए थे, वो एक ड्रामा था अर्तगुल, उसमें हाजी। हमारे एक्स प्रेसिडेंट गए जो हैं उसके सेट पे गए, वो देखने के लिए वो देखने के लिए गए थे, चले। प्रोमो में नहीं गए थे। मगर एज प्रेसिडेंट ही कहते हैं ना कोई। तो उसमें फिर इमरान खान को भी कोई ले आते, dentist वो की बन हैसियत जाता थोड़ी है। अच्छा, मसला सारा ये ना कि मुझे हैरत इस बात पर है कि मुझे लगा कि आप दोनों भी इस बात पे हैरत का इजहार करेंगे कि भाई वो वहाँ वही प्लेटफॉर्म मिला था उनको, अंबानी वगैरह के उधर तरफ निकल जाते आगे वो कहीं। अंबानी की तरफ से ही हो अंबानी गया की तरफ है, निकल हो जाते। सकता है पीछे अंबानी निकले इसके। नहीं हाँ, इनकी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज में आती है। हाँ ये तो है बिल्कुल, और हमारी और इंडस्ट्री इनके भी पास जो है- यही इंडस्ट्री है बस। और यही दुनिया में industry एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो म्यूजिक या फिल्म की, ये हाँ। ऑलमोस्ट उसको बीट करने के करीब है बिल्कुल। बिल्कुल बीट करेंगे, और लेकिन वो हमारी जो ड्रामा इसके बारे इंडस्ट्री है में जो ना, अगर आप ये वो भी देखें- किसी से पीछे नहीं है। नहीं हमारी भी अच्छी है, लेकिन वो जो भैया वॉल्यूम बहुत है अच्छा काम कर रहे हैं, मैं मंटू नहीं हूँ, मैं अच्छा काम नहीं हो रहा। क्या हुआ, आपने खबर भी पढ़ी थी? जी मतलब जी, क्या? उसमें ये हुआ है कि जो एक्ट्रेस साइमा है हाँ। उनकी परफॉर्मेंस को लेके जो है लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि वो शायरी की तरीके से डायलॉग बोल रही हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी स्क्रीन परफॉर्मेंस इतनी जानदार है कि भाई उन्होंने बाकी जो एक्टर्स हैं उनको बिल्कुल पीछे कर दिया, फीके हो गए वो। ठीक और है। जब से उन्होंने डांस किया है अपने ही कोई पुरानी फिल्म का Yes, सॉन्ग है, yes. आई गेस मजाजन, हाँ। उसके ऊपर उन्होंने डांस किया है, तो लोगों ने कहा है कि भाई जो खलील रहमान कमर साहब है उन्होंने क्या ड्रामा जो बनाया है वो कि सिर्फ उन्हीं के कैरेक्टर को सोच के बनाया है, तो इसके ऊपर बड़ी सारी तनकीद हो रही है। नाजिया खान ने कुछ बोला? जी, उन्होंने भी कहा कि भाई वो जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी है उनकी, उसका वो मैं करके आपको बता देती हूँ। इस तरीके से है कि अगर आपने जो साइमा है वो पुप्पो का किरदार प्ले कर रही है, तो उसमें अगर सजल अली ने उनसे कहा है कि मुझे अंडा खाना है, तो कहती है खा लो,
स्कूल जाना है तो वो कहेंगी चले जाओ। तो वो इस तरीके से जो है वो डायलॉग डिलीवरी जो है उनकी है। आई थिंक शी इज एन अमेजिंग हाँ। एक्ट्रेस, और उन्होंने कोई कमाली एक्टिंग की होगी जो मेरे ख्याल है आप जिनका नाम लें इनको समझ नहीं आएगी। अच्छा, क्योंकि ये वो तो अब कह मैं रहे हैं नहीं लोग, कह सकती। हाँ, जाहिर सी बात है, वो इस हवाले से भी लोग जो है उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये खलीलुर रहमान कमर का कोई तीसरा ड्रामा है जिसके ऊपर उन्होंने तनकीद किया। आई डोंट नो कि उनका जो इस हवाले से तज्जिया है, क्योंकि शी इज आल्सो बिग एक्ट्रेस। नादिया खान कौन है? अच्छा, जो वो एंकर है। नादिया खान एंकर नहीं है, नादिया खान एक्ट्रेस है। सेम एक्टिंग जो करती है ना हमेशा बचपन से, ही वाली। अबे बस कर दो अब साइमा, मतलब इसमें आप देखें, यू लाइक इट और नॉट, साइमा बहुत कमाल एक्ट्रेस है। मैंने नहीं देखा नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो किया होगा वो एक बड़े एक्सप्रेशन, बड़े मगर ये भी तो फर्ज नहीं है ना कि अगर साइमा ने ये बोला तो गलत नहीं बोला होगा, लेकिन मैंने कहा तनकीद करने वालों को भी तो थोड़ा मैं उनकी तरफ से हूँ। बट आई थिंक साइमा को यू कैन नॉट बीट यार, दैट्स अब उन्होंने ओवरशैडो अगर कर दिया तो इसका मतलब है उसकी स्ट्रांग परफॉर्मेंस है यार। वाह, आपको एक्टिंग का फिर पता भी होना चाहिए अगर उसके ऊपर कमेंट करना है। हाँ, क्योंकि लोगों ने उनको अभी रिसेंटली जो है ना, वो खुद भी क्योंकि एक शो करती, तो रिसेंटली इस हवाले से उन्होंने जो है वो एक और एक्ट्रेस, एक नया ड्रामा है जिसका नाम है जमा तकसीम, उसमें उन्होंने जो है वो एक और न्यू एक्ट्रेस थी, उससे वो इंटरव्यू ले रही थी, तो वो पूछ रही थी जिसमें जो एक करेक्टर है उस करेक्टर के हवाले से वो बात कर रही थी कि वो जो चाची हैं वो बड़ी सुस्त हैं और वो काम नहीं करती है। वो तो जो न्यू एक्टर थी उससे वो कह रही थी कि भाई वो तुम्हारी कोई रियल चाची नहीं है, बता दो उस करेक्टर के बारे में जो बताना चाहती हो। तो उन्होंने कहा नहीं जी, शी इज फाइन एंड ऑल दैट। तो उसके ऊपर भी उनको लोगों ने तनकीद का शिकार किया है कि भाई ये खुद भी एक ड्रामा कर चुकी हैं इससे पहले जिसमें उन्होंने इसी तरह का एक लेजी कैरेक्टर प्ले किया था एंड ऑल दैट। तो यू नो जब आप लोगों के बारे में बात करते खुद ये कैरेक्टर प्ले कर चुके हो, आपका क्या मतलब राइट है कि आप इस तरह हाँ, लेकिन वो अच्छा, क्योंकि पोपो हैं तो ऑब्वियसली बुरा ही दिखाया होगा। ये बात है कि वो हाँ, नहीं ये हो सकता है कि क्योंकि बाप की फैमिली तो है ही बुरी ना। नहीं, लेकिन वो इस तरह की पोपो हैं कि सजल अली उनको कहती है कि बाबा नहीं मानेंगे, तो वो कहती है तो मना लो। वो उनके स्टोरी लाइन से ज्यादा उन्होंने जो एक्टिंग की है ना इस तरह की, उसके ऊपर वो उन्होंने तनकीद की है। अच्छा जी, वो जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की। लेकिन ये भी हमें बात करनी चाहिए कि ये इस तरह के जो रिश्ते होते हैं ये इसको बिल्कुल ही विलन बना दिया है। अब इसमें आप आम मजाक में भी बोलते हैं यार फुप्पो की बेटी और फुप्पो ये तो फुप्पो फला। हाँ, ये है कि भाई जो फुप्पो हैं उनको आम हालात में भी जो है वो विलन बना के पेश कर रहे होते, तो ये थोड़ा सा जो है ना सास भी कभी फुप्पो थी। हाँ, सास कभी बहू थी ना, बहू थी, वो तो भी होती है। हाँ, सास भी कभी। तो बस ये जो है वो ये डिस्कशन है जो हमने आपके साथ में शेयर की। बहुत शुक्रिया खालिदन मुस्तफ़ा, आपने तज्ज़िये और तबसरे पेश किए। अगले शो में फिर आएंगे और फिर करेंगे आपके साथ में ढेर सारी खबरें शेयर। कीप वॉचिंग ट्रूमैन शो।